के सामने दो सीरीज लिख रहा हूँ, एग्जांपल लिख रहा हूँ नंबर 1, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट। दूसरा लिख रहा हूँ 2, 4, 8, 16, 32 डॉट। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये ऊपर वाली जो पहले नंबर की सीरीज है उसमें डिफरेंस इक्वल चलता जा रहा है, 2 2 प्लस होता चला जा रहा है, और नीचे वाली सेकंड वाली सीरीज में मल्टीप्लाई चलता जा रहा है 2 का, है ना। तो जिसमें डिफरेंस इक्वल चलता है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जिसमें डिफरेंस इक्वल चलता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसमें मल्टीप्लाई सेम चलता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई चलता जा रहा है, प्रीवियस टर्म से आगे की सक्सीड टर्म मिलती चली जा रही है, तो ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो हिंदी में सही अर्थ है, वैसे हिंदी में बिल्कुल सही अर्थ बनाया है। समान अंतर माने इनमें अंतर समान चल रहा है, समान अंतर, और हाँ समान अंतर श्रेणी, है ना। प्रोग्रेशन मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस होती चली जा रही है ना, या सीरीज भी बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें चल रहा है, क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई। तो इसका हिंदी में नाम गुणोत्तर माने गुणा चलता चला जा रहा है, ठीक है। चलो अब अपन सिंबॉलिकल आते हैं, देखो ध्यान से देखते जाना। जैसे मैंने सीरीज लिखी एक, तो सबसे पहले अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए ली, सेकेंड टर्म ए प्लस डी ली, फिर ए प्लस 2d ली, ए प्लस 3d ली, है ना, और ए प्लस 4d प्लस डॉट 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 कॉमा डॉट डॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, ये फर्स्ट टर्म है इसकी सीरीज में, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड वाली है ना, ये फोर्थ वाली है, ये फिफ्थ वाली है। इसमें क्या सिमिलरिटी चल रही है कि सेकंड टर्म में तो 1d है, थर्ड टर्म में तो 2d है, फोर्थ टर्म में तो 3d है, और 5 टर्म में तो 4 है। तो nth वाले में कितने d होंगे बोलो? a प्लस n माइनस 1d। एक d कम चल रहा है ना, यहाँ 5 है तो 4 चल रहा है, तो n वाले में n माइनस 1 इंटू डी आएगा, है ना। यहीं से इसके फॉर्मूले बनना चालू हो जाते हैं। जैसे इसको बोलेंगे nth टर्म, हाँ नंबर 1, nth टर्म ऑफ एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या बन गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सेकेंड, अगर किसी सीरीज में इतनी लास्ट टर्म हो, लास्ट टर्म भी यही हो, n ही टर्म हो, है ना। जैसे किसी सीरीज में मान लो यही सबसे आखिरी टर्म है, तो इसी को अपन लास्ट टर्म बोल सकते हैं, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला लगेगा, जैसे अगर हमें इनका सम निकालना हो, तो सम निकालने का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जब लगाते हैं जब अपन को लास्ट टर्म पता नहीं होती है, सीरीज चलती चली जाती है, और जब लास्ट टर्म पता होती है तो ये लगा देते हैं Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n। बस मात्र इतने फॉर्मूले हैं, और इतने फॉर्मूलों से अपने सारे सवाल करेंगे। तो पहले n इक्वल टू 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो, फिर 4 रख दो, फिर 5 रख दो। कौन कौन से टर्म आ जाएंगे बोलो? t1 कितना आएगा? 7, t2 9, t3 11, t4 30, t5 15, ठीक है। तो मुझे लगता है ये शायद क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक कोई सवाल तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिसको तुम लोग नहीं कर सकते हो? देखिए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 7 भाग हैं, 7, तो 7 भागों में से कोई बताओ ऐसा लग रहा हो कठिन, ऐसा करो।
हाँ ऐसा करो, 1 का 6 नंबर वाला पार्ट, 6 और 7 दोनों, इसे क्या नोट करना है, छोड़ो। हाँ इसका 6, इसकी nth टर्म है Tn इक्वल टू -1 की पावर n -1 अपॉन n क्यूब। अब बताओ इसको मुस्कान, बोल आंसर बताओ। T1 कितना है? T1 n की जगह 1 रखो, 1 की पावर 0 1 ही आएगी, 1 आएगी ना? हाँ 1 ही आएगी, 1 आएगी। फिर n की जगह 2 रखें तो -1 की पावर 2 -1 अपॉन 2 का क्यूब, तो ये रह गया -1 की पावर 1 अपॉन 8 और फाइनली रह गया -1 अपॉन 8। ठीक है, तो बड़ा इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसमें। तो T3 बताओ, -1 की पावर 3 -1 अपॉन 3 का क्यूब, तो -1 का स्क्वायर हो गया 27 प्लस का 1 अपॉन 27, -1 का स्क्वायर तो प्लस 1 होगा, इवन पावर -1 की हो तो पॉजिटिव आंसर देगा भाई। वैसे ही सोच लो, -1 और -1 क्या होगा, इंटू में +1। ठीक है, अब 4 रखो और 5 रखो, तो -1 की पावर 4 -1 अपॉन 4 का क्यूब, तो ये -1 की पावर 3 हो जाएगा 64 माइनस के 1 अपॉन 64। T5 -1 की पावर 5 -1 अपॉन 5 का क्यूब, हाँ ये -1 की पावर 4 है, ये 125 है ना, तो 1 अपॉन 125 बस। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें T1 3 दिया है और Tn इक्वल टू 3 Tn -1 प्लस 2, ये कंडीशन दी है। इसकी nth टर्म दी है 3 Tn -1 प्लस 2 और n इज ग्रेटर देन 1। n इज ग्रेटर देन 1 का मतलब n की वैल्यू 2 से रखना चालू करेंगे तुम लोग। ठीक है, n इक्वल टू 2 रखो इसमें, हाँ पुट n इक्वल टू 2, तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, तो 3 t ये 2 पुट करेंगे तो कितना 2 -1 है ना, प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3t1 प्लस 2, 3t1 की वैल्यू सबसे पीछे पहुंचा दूंगा अगर बात करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल साइलेंट। हाँ चलो आओ, पुट n इक्वल टू 3 T3, तो T3 रखेंगे हम, इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 देखो, तो ये क्या मिलेगा 3 प्लस 2 है ना, और ये T2 की वैल्यू आई है 11, 3 इंटू 11 प्लस 2 तो 11 33 35 आ गया। तो कोई जरूरी नहीं है सीक्वेंस में डिफरेंस इक्वल चले मल्टीप्लाई, वो तो फेबोनेची सीक्वेंस है। फेबोनेची माने क्या होता है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सारी टर्म्स की वैल्यू निकालो और मेरे को बता दो T4 कितना आया 107, T5 कितना आया 323। चलो ये सारे आंसर निकल जाते हैं, इनमें कुछ है नहीं ज्यादा। Tn -1 प्लस Tn -2 n ग्रेटर देन 2, ओके हैं। तो सबसे पहले T1 T2 तो इसमें दी है, T3 रखेंगे, तो T3 कितना आ जाएगा आपको 10 इक्वल टू 3 T3, तो ये तो T2 बचेगा, ये T1 बचेगा, दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो T3 की वैल्यू हो गई 2। ठीक है,
अब रखिए पुट n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 4 रखेंगे तो t4 मिल जाएगा। इसमें रखना है इक्वेशन 1 में, सेकंड में, ठीक है। तो t कितना 3 और ये t4 माइनस 2 t3 की वैल्यू कितनी आई 2, t2 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये दे रहा है 3, तो t4 की वैल्यू हो गई 3। फिर उसके बाद पुट करेंगे n इक्वल टू 5, तो t5 वाली टर्म इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। तो ये t कितना हो जाएगा t4, ये t मतलब ये 4 और ये 3, 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 कितना 4, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हैं। चलो अब वो अवेल देखेंगे, सुनो। हाँ एक मिनट, t4 की वैल्यू कितनी निकाली अपना 3 निकाली ना, और t3 की वैल्यू कितनी आई, तो ये 5 हो गई t5, ठीक है। और अब वैल्यू निकालनी है अपन को कहाँ तक, 5 रख रहे हैं तो माने 6 तक, t6 बोल दो डायरेक्ट, चलो t6 बोल, t6 कितना 8 आ रहा है, ठीक है। अभी ये हमारे फाइनल आंसर नहीं है, ये तो अभी सॉल्यूशन का हिस्सा चल रहा है। फाइनल आंसर कहाँ से मिलेंगे, वो नेक्स्ट कंडीशन बता रहे हैं, किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, tn प्लस 1/tn। पहले इतना नोट कर लो और यहाँ सारी वैल्यूज नोट कर लो t6 तक। चलो इधर जगह, इसके बाद करना है ये नाम tn प्लस 1/tn। हाँ अब रखो पुट n इक्वल टू कितना 1 2 3 4 5 तक। अब यहां से आंसर निकलना चालू हो, देखो बोलो क्यों, n की जगह 1 रखें तो कितना मिलेगा, ये t2/t1 है ना, t3/t2, t4/t3, t5/t4, t6/t, ये। और अब इनकी वैल्यूज जो हमने निकाली थी यहाँ वैल्यू पुट करते जाओ। t2 t1 तो कितना है 1 है, 1/1, t3 कितना निकला 3/1, ठीक है। और t4 कितना निकला था अपना t4 3 और t3 2, ठीक है। t5 कितना आया था 5, t4 3, एक मिनट, t3 2 है, t3 2 है, ठीक है। और t6 8/5 है ना, 8/5, ये ना आंसर। अब देखो आंसर ये होगा आंसर, ठीक है। सीरीज -6 -2 +2 प्लस डॉट डॉट, इसकी 21th टर्म बतानी है। तो जी तो पूरी 10th क्लास की सवाल है, ठीक है। अब देखो इधर देखो ध्यान से, tn का फॉर्मूला लगाना है a + n - 1t है। तो 21वें नंबर की टर्म a + 20t आएगी कि नहीं आएगी, देखो डायरेक्ट। अभी तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आगे चल के हम डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे मान लो 10वां पद निकालना है, 10th टर्म निकालना है a + 9t, 12th टर्म निकालना है तो a + 11t, 20 टर्म निकालना है तो a + 19t है ना, a + 1d कम कर दो। अब इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है -6, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है +4 का। देखो कॉमन डिफरेंस d, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -2 में से -6 को माइनस करेंगे तो +4 आएगा, ठीक है।
तो ये आ जाएगा -6 बीच ऑफ 80 और ये आ गए 74। तो ये 21वां पद 74। क्वेश्चन नंबर 10 सवाल नंबर 10 में है 3, 8, 13, 18, 498 लास्ट टर्म है। ठीक है, इसने 498 कौन से नंबर पे होगा ये बताना है तुम्हें। तो क्या सपोज कर ले कि लेट सपोज दैट लास्ट टर्म इसकी 498 है। चलो तो यहाँ लिखो लेट लास्ट टर्म 498। ठीक है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला a + n-1 × d 498। और इसमें फर्स्ट टर्म a कितना है 3, कॉमन डिफरेंस 5। इसने पंडित तुम बताओ इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है ना। सही है 498। तो 3 + 5n - 5 = 498। तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मुझे -2 बचेगा, उधर ला के 500 हो जाएगा। n = 100 माने 100 प्लेस पर 498 आ जाएगा इस सीरीज का टर्म। ये मतलब 498 498 100वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, पढ़े हैं ना 10th में से? ठीक है। n = 1 2 3 तो ये सीरीज क्या बन जाएगी बोलो, जल्दी बोलते जाओ। 4 बोलते 4 7 10 13 16 प्लस डॉट ऐसे बनती जाएगी। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि 121 कौन से नंबर पर होगा, वही सवाल नंबर 10 की तरह होगा। तो लिख दो लेट L = 121। तो a + n-1 × d = 121। a की वैल्यू कितना है, कितनी 4, n-1 कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का 121। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको। 4 3 n-3 = 121। 4n + 1 = 121। तो 4n = 120। तो n = कितना 30 है ना, 30 आ जाएगा। 30वें नंबर पे 121 आ जाएगा। सवाल को 40 है वो ऊपर आपने गलत 3n है सॉरी, ये 3n है तो ये 3n है तो ये। अब ध्यान से सुनो, इस सवाल को जानबूझ के इतना बढ़ा दिया, सीरीज बना दी फालतू। अपन जी वाली स्टेप देखना 3n + 1 और वही यहाँ दी थी 3n + 1। तो हम डायरेक्ट भी 121 लिख सकते थे, लेकिन फिर एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाता, इसलिए इसको सीरीज बना दी। ठीक है, क्यों ये 3n + 1 और ये भी लिखा है 3n + 1, वो यहीं लिख देते डायरेक्ट 121। भाई ये nth टर्म तो है ही, तो nth टर्म को एक, लेकिन फिर वो क्या है एक लाइन में आंसर, तो इतना आंसर हो जाता सॉल्यूशन। देखो लेट L = -24। तो a + n-1 d -24 लास्ट टर्म -24 मान ली। फर्स्ट टर्म कितना है 8 n-1 d कितना है -4। ठीक है, ये a और d तो निकाल लेते होगे 10th में, काफी निकाले होंगे। तो ये 8 - के 4n प्लस का 4 = -24। तो 8 और 4 हो गया 12 - 4n = -24 माइनस के 4n = -24 - के 12 है ना। तो ये माइनस के 4n = 36 और n = 9, मतलब 9वें नंबर पे आ जाएगा -24। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है मेरे को एक सवाल। फ्रॉम n
अब ध्यान से समझना इसमें क्या करना है। P डैश 15 को अगर मैं सीरीज को इधर से काउंट करना चालू करूं तो फर्स्ट टर्म की जगह आ जाएगा लास्ट टर्म। ओके, ये लास्ट टर्म हो जाएगा n-1, n नहीं बदलेगा। और कॉमन डिफरेंस जैसे इधर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इधर से क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग होते ही डी क्या हो जाता है नेगेटिव, डी कम होना। जैसे इस ऑर्डर में देखें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है सीरीज। अगर मैं सीरीज को इधर से काउंट करना चालू करूं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी कि नहीं होगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज आने का मतलब ये है कि डी क्या में आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ माइनस डी लिख देंगे 12। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, एल की जगह कितना कितना 86, डी कितना चला है, डी यहीं से देखेंगे -4 नहीं, अब तो डी तो ये माइनस यहाँ लगा दिया ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 86 प्लस 15 टी डैश 15, हाँ 15 -1 और ये -4, तो 86 माइनस 15 और 1 14, 86 और 14 चौक 56, और ये कितने बच गए 30। तो एंड से 15th नंबर की टर्म इसकी 30 होगी। ठीक है, आंसर देखते जाना, करते जा रहे हैं। भाई फॉर्मूला क्या होता है, B = A + C अपॉन 2। यहाँ मैंने बताया था कि अगर A B C AP में है तो ये कंडीशन आती है B = A + C अपॉन 2, पता है ना। जैसे देखो 2 4 6, तो 6 और 2 को प्लस करो 8, 8 के आधे 4, मतलब AP की कोई सी भी 3 टर्म ले लो तो मिडिल टर्म हमेशा एक्सट्रीम टर्म्स का अर्थमेटिक मीन होती है ना। तो B को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, B को अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो यहाँ B कितना है x + 2, ठीक है। ये 3x + 8 अपॉन 2 को इधर ले आओ, 2x + 4, और ये 3x + 8, 3x को इधर ले आओ, 2x - 3x और 8 - 4, तो -x = 4, तो x = -4, ठीक है। अब x की वैल्यू सीरीज में रख दो, यहाँ लिखो देयरफॉर सीरीज, हाँ x की वैल्यू -4 रखें तो -12, इधर रखें -4 + 2 तो कितना -2 बचेगा, फिर 8, ठीक है। अब सुबी -12 -2 8, कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 10 का चल रहा है ना, क्यों भाई -12 में 10 जोड़ो तो -2 आ जाएंगे, -2 में 10 प्लस ऐड करो तो 8 आ जाएगा, 8 में 10 प्लस कर दें तो बस लिख दो देयरफॉर फोर्थ टर्म इसकी 18 होगी, बस खत्म आंसर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे गिवन में इसका फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी -20, ठीक है। और इसका 31 टर्म मतलब A + 30D कितना है -34, ठीक है। इसमें A की वैल्यू -24 पुट कर दो, पुट A = -24, तो -24 + 30D = -34, 30D = आ जाएगा -34 + के 24, 30D = माइनस के कितने 10 है ना, तो D = -10 अपॉन 30, तो D आ गया -1/3, ठीक है। अब कौन सी टर्म पूछी इन्होंने 70, यहाँ लिखो ना P70, A + 69D, A की वैल्यू कितनी है -24,
और 69, डी कितना है तो माइनस के 24 और 3 दूनी 6, 3 तरफ 9 आ गया और 4 और 3 7 और 30। ठीक है। अब ये बताना है, सुनो इधर देखो, इनके कुछ किसी नंबर पे आने वाले टर्म मतलब सेम नंबर पर आने वाले टर्म्स क्या इक्वल हैं। तो ये बताना है तुम्हें कि इस सीरीज में और इस सीरीज में ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी इक्वल। बताओ। 30। ठीक है, तो ये बताना है एन का मान ज्ञात करो, एन में पद समान है। अरे दोनों का एन टर्म इक्वल कर दो, यहाँ लिखेंगे, हाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। nth टर्म पहली सीरीज का और nth टर्म दूसरी सीरीज का इक्वल मान लिया हमने। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 d1, a2 प्लस n माइनस 1 d2, दोनों के nth टर्म इक्वल कर दिए। अब इसमें a1 की वैल्यू कितना पुट करोगे, पहली सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है 3, d1 कितना है, क्यों 7 का डिफरेंस चल रहा है, a2 सेकंड सीरीज में फर्स्ट टर्म कितना है 63 है ना, d2 कितना है कॉमन डिफरेंस प्लस का 3 प्लस का 2, जो ठीक है हाँ सर। दोनों ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज। तो जब ये वैल्यू रख दोगे तो n कितना आया, क्यों चेतन n कितना आया 13, बस वैल्यू रख देना तो n इक्वल टू 13 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बैठ जाओ, अब क्या करें, बैठो बैठो बैठो। अब क्या करें, आप ही रख लो, पीछे रख। 12th क्लास में